हिंदुस्तान में पड़ने जा रहा है आर्थिक मंदी का साया। 12 महीनों में भारत में आने जा रही है महामंदी। दुनिया के विकसित मुल्कों की तरह हिंदुस्तान में भी लोगों की नौकरी पर छा गया है संकट। कौन कौन सेक्टर होंगे मंदी के शिकार? दुनिया भर में मंदी का साया गहराने लगा है। दुनिया की दिग्गज एजेंसियों ने मंदी की आहट का ऐलान कर दिया है। यूं तो हिंदुस्तान को लेकर अर्थशास्त्रियों की राय बटी हुई है। कुछ का मानना है कि हिंदुस्तान में मंदी बेअसर रहेगी। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनी रहेगी। लेकिन केपीएमजी का एक सर्वे डराने वाला है। इस सर्वे में टॉप सीईओज की राय के आधार पर दावा किया गया है कि अगले 12 महीनों में भारत में मंदी आने जा रही है। केपीएमजी 2022 के सर्वे में 66% भारतीय सीईओ ने दावा किया कि अगले 12 महीने में हिंदुस्तान भी मंदी की चपेट में आने जा रहा है। वहीं दुनिया भर के 86% सीईओ का दावा है कि दुनिया में मंदी का असर दिखने लगा है। अब हम आपको बताते हैं कि हिंदुस्तान में कौन कौन से सेक्टर ऐसे हैं जहां आपको मंदी का साया देखने को मिलेगा। अमेरिका और यूरोप में जिस तरह की मंदी के संकेत मिलने लगे हैं, उससे आने वाले दिनों में इसके और गहराने की आशंका है। भारत के आईटी सेक्टर पर सबसे ज्यादा असर पड़ने का डर है। भारत की ग्रोथ हिस्ट्री के लिहाज से आईटी सेक्टर सबसे बड़ा योगदान करता है। कोरोना काल में भी 2 साल आईटी सेक्टर में वर्क फ्रॉम होम किया, बावजूद उसकी ग्रोथ बरकरार रही। इसी आईटी सेक्टर ने रियल एस्टेट को बचाया, इसी आईटी सेक्टर ने ऑटोमोबाइल सेक्टर को खड़ा किया। लेकिन अब यही आईटी सेक्टर सबसे बड़ी आर्थिक मंदी की चपेट में आने जा रहा है। भारत के आईटी सेक्टर में पश्चिमी देशों की मंदी का असर दिखने लगा है। हाल ही में आई टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस जैसी दिग्गज आईटी कंपनियों के नतीजों से ये जाहिर होता है कि जुलाई से सितंबर तिमाही में आईटी सेक्टर में हायरिंग घटकर आधी हो गई है। इनकम घटने से परेशान आईटी कंपनियों ने खर्च में कटौती करना शुरू कर दिया है। कई जगह पर हायरिंग पर रोक लगा दी गई है। 30,000 आईटी प्रोफेशनल्स पर इस मंदी का असर देखने को मिलेगा। आईटी सेक्टर के हालात खराब होने से भारत की ग्रोथ स्टोरी को झटका लगा है। इससे घर खरीदारों की संख्या में काफी कमी आएगी, जिससे रियल एस्टेट सेक्टर की रफ्तार रुक जाएगी। इस सेक्टर से जुड़ी सीमेंट, स्टील समेत 250 से ज्यादा इंडस्ट्रीज में संकट पैदा हो सकता है। भारत का ऑटोमोबाइल सेक्टर, जो अकेले 10 करोड़ लोगों को रोजगार मुहैया कराता है, उस पर भी मंदी का खतरा मंडराने लगा है। लेकिन आखिर में हिंदुस्तान के लिए गुड न्यूज ये है कि भारत के 82% से ज्यादा सीईओ को भरोसा है कि शॉर्ट टर्म में वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी आने से भारत ज्यादा प्रभावित नहीं होगा। और अगर भारत में मंदी आएगी तो वो बहुत थोड़े समय के लिए, क्योंकि देश की बड़ी आबादी की मांग और खपत को पूरा करने में हिंदुस्तान की कंपनियां सक्षम हैं। ऐसे में उन्हें मंदी से उबरने में मदद मिलेगी। अस्तित्व न्यूज यूपी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।